3 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा कावड़िए घायल। महेंद्रगढ़ 14 जुलाई हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर आ रहे गांव सुरेहती पिलानिया के कावड़ियों के साथ हुए दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, साथ ही 8 युवक घायल हो गए। आज शुक्रवार को गमगीन माहौल में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि गांव सुरेहती पिलानिया से करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवक 12 जुलाई को हरिद्वार डाक कावड़ लेने के लिए गए थे। उनका गांव में शिवरात्रि के दिन कावड़ चढ़ाने का कार्यक्रम था। हरिद्वार से आते समय गुरुवार रात करीब 2 बजे उनकी पिकअप को एक ट्राले ने टक्कर मार दी। पूर्व सरपंच सुरेहती पिलानिया माननीय राजवीर सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है कि रात्रि लगभग 2 बजे सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में पानीपत रोहतक हाईवे पर गांव चिड़ाना के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार वाहन ने कावड़ियों की पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गांव के 3 युवक सज्जन पुत्र भलेराव उम्र 30 वर्ष, प्रवीण पुत्र महेंद्र उम्र 35 वर्ष व कपिल पुत्र रामकिशन उम्र 30 वर्ष का निधन हो गया। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा युवक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवकों को रेफर किया गया है। इनमें 27 वर्षीय दिनेश पुत्र मनीराम, 25 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र जगराम, 26 वर्षीय विकास पुत्र राज सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रविंद्र पुत्र जगराम उम्र 27 साल, विकास पुत्र मुख्तार उम्र 23 साल, उधम पुत्र भीम सिंह उम्र 30 साल, नितेश पुत्र संदीप उम्र 26 साल व अमित पुत्र जय सिंह उम्र 27 साल को भी चोटें लगी। ये सभी गांव सुरेहती पिलानिया के ही थे। इस घटना की सूचना जब लगी तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव सुरेहती पिलानिया में मातम पसर गया। आज तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के अंतिम संस्कार के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जिला पार्षद योगी वचनाईनाथ, पंचायत समिति चेयरपर्सन प्रतिनिधि अनिल कुमार, सवाई सिंह राठौड़, राजपा नेता राकेश तंवर, कंवर सिंह यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों सहित सभी क्षेत्रवासियों ने अंतिम विदाई दी। को सुन के उनके घर के आगे या गांव में गली में आज शायद गांव में किसी भी आदमी ने खाना नहीं खाया, पूरे गांव ने खाना नहीं खाया। मैं देख रहा हूँ पूरा गांव इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ है। हम भी सभी राजनीतिक और सामाजिक लोग इस दुखद घड़ी में इन परिवार और गाँव वालों के साथ हैं। ईश्वर इन परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे और मृतकों की आत्मा को गाँव में मेरे इलाके के लिए बहुत ही बड़ी दुखद खबर। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है इस हादसे में। 3 चिताएँ एक साथ जलते देखना ये हमारे लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसको कौन रोक सकता है। जैसा कि अभी अमला जी बता रहे थे कि सरकार ने अपने सारे कमी लगाए हैं, उनको हर तरह की मेडिकली सुविधा दी जा रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो दुर्घटना में मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक भाई है जो खेत में रहता है, उसके तो वो अकेला था घर में, उसके घर में कोई भाई फादर भी नहीं है, वो खेत में रहता है, तो उसकी भी इतनी दुर्दाई। वैसे तो तीनों परिवारों में बहुत बड़े हादसे हुए, लेकिन वो तो भाई खेत में रहता है, उसके थोड़े दिन पहले फादर एक्सपायर हुए थे, तो वो अपने घर में परिवार में अकेला है। और ये है इनके एक भाई 3-4 महीने पहले एक्सपायर हुआ था, तो तीनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा कहर टूट के पड़ा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए और हर परिवार में एक नौकरी देने की सरकार व्यवस्था करे, और जो घायल हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, वो मुफ्त कराई जाए, जैसे कि उनको मुआवजा भी देना चाहिए सरकार की तरफ से। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इन्होंने मुख्यमंत्री साहब से, गृह मंत्री जी से और पूरी हरियाणा सरकार से बात की है कि सरकार इस मामले पे अलर्ट रहे जब तक वो ठीक ना हो। मैं उनके इस सक्रियता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन साथ ही एक और सरकार से मांग करता हूं। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 3 प्रदेशों की पुलिस वहाँ लगी हुई है, लेकिन वो ट्राले वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये बहुत ही दुखद है। मैं माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उस ट्राले वाले को पकड़ के और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कहीं ना कहीं। और सुबह 9:30 बजे ये दुखद समाचार दिया और मैं 11:30 बजे खानपुर में इनके पास पहुंच गया था। सरपंच राजेंद्र जी 5-4 आदमी गांव से गए हुए थे, वहां के डायरेक्टर से
वहाँ की वाइस चांसलर हमारी बहन सुदेश शिकारा है, तो इनको यहाँ भिजवाने का, और जो घायल थे उनको रोहतक पीजीआई में, रोहतक भी डॉक्टर लोचब हैं, डायरेक्टर हैं, 8-10 डॉक्टर की और टीम, तो वहाँ विकास को ये चोट है, क्योंकि सुबह 2:30 बजे ये कावड़ भर के आ रहे थे। गुहाना के पास चिड़ाना गांव है, वहाँ एक ट्रोले ने इनको फेंट मारी और जिससे ये सब अस्त-व्यस्त हो गए। और मैंने वहाँ वीरेंद्र सांगवान हैं, डीसीपी पुलिस हैं, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार हैं, उनसे बात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया। ये गरीब लोग थे और इनको कोई आर्थिक मदद भी दी जाए, जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहयोग और उनका देखरेख ठीक हो। अभी भी यहाँ पर बैठे बैठे भी मैंने डॉक्टर लोचब रोहतक से और राजीव महेंद्रू खानपुर में दोनों से बात किया है। सरकार की तरफ से जो भी हो सकेगा हम पूरी मदद करेंगे। आज हम गमगीन हैं, 3 चिता इकट्ठी जलाई हैं और ये ईश्वर लीला है। और मैंने अनिल विज से कहा कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा आदमी ट्रोले वाला हो, और सारे कावड़िए यूपी की सरकार की, उत्तराखंड की सरकार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि फूल बरसा रहे हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद एक पुलिस की जिप्सी कावड़ियों का साथ है। तो विज साहब से भी मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हम इस दुख की घड़ी में पूरा सुरेती पिलानिया गांव के साथ हम खड़े हैं। जी।